अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम CS 101 की लेक्चर वाइज MCQ सीरीज़ का मॉड्यूल नंबर 115 एंड 116 डिस्कस करेंगे। और ये आपके इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, इनमें से MCQs आपको आ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट MCQ है, अनदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम डैश इज मोस्ट प्रोमिनेंट वन इन टूडेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, आज जो आजकल के टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सबसे एक और प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। जो प्रीवियस मॉड्यूल की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें हमने ये फंक्शनल पैराडाइम, डिक्लेरेटिव पैराडाइम, इम्पेरेटिव पैराडाइम देखे थे। इनकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं उसमें डिस्कस की थी हमने। तो यहाँ पे अब आपने याद रखना है कि मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम कौन सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एसोसिएटेड विद प्रोग्रामिंग प्रोसेस कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एसोसिएटेड विद प्रोग्रामिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज viewed एज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन। ये मैंने इसलिए आप लोगों को स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रोवाइड की है ताकि आप लोग ये कंप्लीट स्टेटमेंट याद रखें। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, अगर MCQs में आता है तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये अब हो गई आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, और ये पास्ट में भी ये वाला MCQ आपको आया हुआ है। अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स कॉल्ड। आगे ऑप्शन में फिर ये ऑप्शन दिए हुए हैं और साथ में ऑब्जेक्ट है, ये आपको MCQ आया हुआ है। इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शन। और उस जो फंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में हर ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है? उसकी अपनी एक कलेक्शन होती है फंक्शंस की, और इसको हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लास। ये क्लास की डेफिनेशन हो गई, ये मेथड की डेफिनेशन हो गई। ऊपर हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी देख ली है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, MCQs आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है एन ऑब्जेक्ट दैट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्लास इज सेट टू बी एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, मॉड्यूल 116 डिस्कस करते हैं, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। High level programming languages allow location in main memory to be referenced by descriptive names rather than by numeric addresses is known as variable। अब एक तो ये हो गई वेरिएबल की डेफिनेशन। दूसरा ये कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो लोकेशन अलाउ करती है मेन मेमोरी में, और इसमें जो लैंग्वेज होती है वो डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक एड्रेसेस नहीं होते, डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं वेरिएबल में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड MCQ है, डैश पैराडाइम ऑल्सो रिक्वायर that the programmer describe the type of data that will be stored at the memory location associated with the variable। तो ये किस पैराडाइम में होता है? डिक्लेरेटिव पैराडाइम। नेक्स्ट चलते हैं, encompasses both the manner in which the data item is encoded and the operation that can be performed on that data is known as डाटा टाइप। ये आपकी डाटा टाइप की डेफिनेशन होगी है। शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग लाजमी ले लीजिए ताकि लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पता चलेंगी, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। मेरा मेन चीज़ ये है कि मैं आपको MCQs प्रोवाइड कर दूँ, थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देती हूँ, बट आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी लीजिए। ठीक है, काइंड्स ऑफ डाटा टाइप। अब डाटा टाइप की कितनी काइंड्स हैं? फ्लोट है, इंटीजर है, बुलियन है, प्रीमिटिव है, ये तमाम इसकी क्या है? काइंड्स। ये आप लोगों ने याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आपको आ सकता है। नेक्स्ट है, न्यूमेरिक डाटा कंसिस्टिंग ऑफ होल नंबर probably stored using 2's complement notation। ये इंटीजर, इसका जो आंसर है वो इंटीजर है, यानी कि ये इंटीजर की डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, इंटीजर की डेफिनेशन है न्यूमेरिक डाटा कंसिस्टिंग। अब इसमें आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि इंटीजर में क्या होता है कि डाटा जो है वो होल नंबर पे कंसिस्ट करता है, और सेकंड कि इसका जो स्टोरिंग है जहाँ पे ये स्टोर होता है वो 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। ठीक है, इसकी जो नोटेशन है जिसमें ये स्टोर होता है वो 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन है। ये इंटीजर की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। ये आपने इसी तरह एज इट इज़ ये स्टेटमेंट तैयार करनी है, ये पेपर इसमें आपके क्विजेज में आई हुई है इसी तरह।
ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इंटीजर डाटा इंक्लूड द ट्रेडिशनल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव साइज। ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड, अब आपने ये भी याद रखना है कि जो इंटीजर डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो किस टाइप का होता है, ट्रेडिशनल अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, और कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव साइज। ठीक है, कंपैरिजन को भी मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से याद रहे। ठीक हो गया। अब ये हमने कर दी इंटीजर की डेफिनेशन, और यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि इंटीजर डाटा पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो किस टाइप का होता है, तो वो ट्रेडिशनल अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, और कंपैरिजन। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिक डाटा। अब ये फ्लोट की डेफिनेशन है आपकी। न्यूमेरिक डाटा दैट माइट कंटेन वैल्यूज अदर देन द होल नंबर। इंटीजर में होल नंबर होते हैं, जबकि इन फ्लोट में क्या होता है, अदर देन होल नंबर्स होते हैं। और ये स्टोर्ड, इसमें जो नोटेशन होती है स्टोरिंग की वो क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसमें टूज कॉम्प्लीमेंट थे, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट है। ये फ्लोट की डेफिनेशन हो गई है। समटाइम्स कॉल्ड रियल, कभी कभी हम इसको मतलब इसको जो फ्लोट है इसे हम रियल भी कहते हैं। डाटा कंसिस्टिंग ऑफ सिंबल probably stored using ASCII or Unicode is known as dash. Operation performed on such data include comparisons. Next ये है character की definition है, data consisting of symbols probably, अब यानी कि वो डाटा जो सिम्बल्स पे अल्फ़ाबेट्स पे कंसिस्ट करता हो उसे हम कहते हैं करेक्टर। और इसमें जो डाटा स्टोरिंग होती है वो किस में है, आस्की और यूनिकोड में होती है। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म्ड, और ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो कंपैरिजन होता है। ये मैंने इसीलिए चीज़ें बोल्ड की हैं ताकि आप लोग इनको भी याद रखें। ये एमसीक्यूज के अंदर भी एमसीक्यूज हिडन है आप लोगों के। नेक्स्ट है चार लेटर डिजिट्स कुड बी यूज्ड इन द लैंग्वेजेस C, C++, C# एंड जावा टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। ये आप लोगों ने याद रखनी है, स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। चार लेटर डिजिट कुड बी यूज्ड, ये किस लैंग्वेज में यूज होते हैं, C, C++, C# एंड जावा में। ठीक है, और डिक्लेयर क्या करते हैं, वेरिएबल। लेटर एंड डिजिट टू बी अ टाइप ऑफ कैरेक्टर। डाटा आइटम दैट कैन टेक ऑन ओनली द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड, ये देख लेते हैं क्या है, ये बुलियन होगा। ठीक है जी, ये बुलियन की डेफिनेशन है। अभी तक हमने इंटीजर की देखी है, फ्लोट की देखी है, कैरेक्टर देखी है, अब ये फोर्थ हमारे पास क्या है, बुलियन की डेफिनेशन। और इसमें जो ऑपरेशन ऑन दैट डाटा टाइप होता है वो क्या होता है, इंक्वायरीज होती हैं। द डाटा टाइप दैट आर इंक्लूडेड एज प्रीमिटिव्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज इंट, इंट किसके लिए, इंटीजर के लिए। चार, चार किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, आर कॉल्ड प्रीमिटिव डाटा। ये प्रीमिटिव डाटा की डेफिनेशन है। आप यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ बोल्ड। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन, इसको भी अच्छे से कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी। द डाटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बुलियन आर कॉमन प्रीमिटिव्स। स्टेटमेंट ये हो गई ट्रू। अब देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज हैं क्विज़ेस से। इस दोनों मॉड्यूल्स में से जितने भी आपके एमसीक्यूज बन रहे थे वो तमाम मैंने इस फाइल में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी ले लें ताकि आपको अच्छे से जितनी ज़्यादा अच्छी हो तैयारी हो जाए। ये पास्ट क्विजेस हैं। पैराडाइम वर्क्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, विच वन इज़ नॉट वैलिड डाटा टाइप। अभी हमने देखा है कैरेक्टर, फ्लोट और इंट जो है ये डाटा टाइप है, जबकि HTML जो है वो डाटा टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप विल बी यूज फॉर अ वेरिएबल हैविंग स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स एंड अल्फाबेट्स, ये भी हमने देखा है कैरेक्टर। ठीक है, यानी डाटा कंसिस्टिंग ऑफ सिंबल एंड अल्फाबेट्स इज नोन एज कैरेक्टर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।